हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एक्सेंचर का। जो अभी अभी इंटरव्यू का भी स्लॉट बुकिंग चल रहा है और बहुत लोगों को इंटरव्यू का मेल भी रिसीव हो चुके हैं। तो इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन लेना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे, कैसे आपको उसका आंसर करना है, ये सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना इस वीडियो को और लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो एज आई सेड अर्लियर कि हमारा वीडियो का जो टॉपिक आज का रहने वाला था वो था कि आप लोगों को इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे लेना है फॉर एक्सेंचर। ठीक है, तो एक्सेंचर में टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू साथ में भी हो सकता है कि एक ही आदमी आपको टेक्निकल और एचआर एक साथ ही पूछ ले, या फिर दो अलग से भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। तो हम लोग अभी दोनों राउंड के बारे में ही जानेंगे कि कौन सी जगह पर आप लोगों को फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और साथ में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट, और रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ भी आज हम लोग आए हैं। तो एकदम फुल प्रिपरेशन करा देंगे आप लोगों को ताकि आप लोगों को जॉब मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो अपना प्रिपरेशन कैसे आप लोगों को स्टार्ट करनी है। पहले तो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो फिर अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा आप लोग मतलब एक पैराग्राफ लिख लीजिए थोड़ा सा कि आप लोग क्या मतलब अभी कर रहे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से आपने बीटेक किया है या फिर बीएससी किया है या फिर जो भी किया है आपने, आपका क्वालिफिकेशन, आपका स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट, सब कुछ आप अपना एक पैराग्राफ में लिख लो और उसके बारे में आप लोग अच्छे से रट्टा मार लो उसे। ठीक है, एक फॉर्मल तरीके से आप लोगों को वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ जब पूछेंगे तो उसका आंसर आप लोगों को देना होगा। उसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन हो जाए होना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, आपका स्किल्स क्या है, एवरीथिंग शुड बी देयर। ओके, सो ये रह गया आपका पहला वाला जो अबाउट योरसेल्फ का क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है आपका स्किल सेट का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आएगा ये इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपका क्या क्या स्किल्स है। ठीक है, आप सी अच्छा करते हो, जावा अच्छा करते हो या फिर पाइथन अच्छा करते हो, तो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो स्किल है उसको आपको सच्ची सच्ची बतानी है और उस स्किल के जरिए आपने जो भी प्रिपरेशन लिया हुआ है, अगर आपका जावा अच्छा है, सी प्लस प्लस अच्छा है, तो आपका उस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप उनको मेंशन करोगे कि आपको सी अच्छा आता है, सी प्लस प्लस अच्छा आता है या जावा अच्छा आता है, तो उसके रेलिवेंट क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्लीज उनको सच सच बता देना कि आई डोंट नो अबाउट दिस। तो इससे इसमें कोई मतलब इंप्रेशन खराब होने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे अपनी इंटरेक्शन में तो वो एक बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन देता है एचआर को या फिर इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को अपना ब्रांच का जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि बीटेक अगर आपने सीएससी में कर रखा है तो आपको उप्स के कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, डीबीएमएस आना चाहिए आपको, कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्लाउड सिक्योरिटी, इन सब चीजों के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट डीएसए के बारे में। ठीक है ना, ये चार पांच जो सब्जेक्ट है इनकी बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इनका बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा छोटे छोटे क्वेश्चंस में और उन्हीं से उनको समझ में आ जाएगा कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ब्रांच सब्जेक्ट के बाद आपको पूछे जाएंगे आपके रिज्यूमे पे आपने जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं, माइनर प्रोजेक्ट है या मेजर प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, तो उन सब के बारे में उनको आपको पूछा जाएगा। और आपने अगर कोई इंटर्नशिप किया हुआ है या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है फॉर सम स्पेसिफिक कोर्सेज, लाइक आपने सी किया है या पाइथन किया है या एमएल किया है, मशीन लर्निंग, तो आपने अगर कुछ भी किया हुआ है और आपका सर्टिफिकेशन वहां पर मेंशन है तो आपको उनसे भी रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने आपका कोडिंग राउंड क्वालिफाई करके या आप लोग इंटरव्यू राउंड में पहुंचे हो तो फिर आपका कोडिंग राउंड का एक्सपीरियंस क्या था, क्या क्वेश्चंस आपको मिले थे और आपने कैसे उसको लॉजिकली सॉल्व किया, ये भी आपको पूछे जा सकता है, विच इज अ वेरी रेयर केस बट पूछे जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होना है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस शो करनी है। ठीक है, चाहे आपको आंसर पता हो या ना हो, आपके फेस में एक स्माइल रहनी चाहिए हर वक्त, और साथ में आप लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंटली सब कुछ का आंसर देना है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा एक्ट नहीं करना है कि आप लोग बहुत डर रहे हो, आप लोग नर्वस हो रहे हो, आपका हाथ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको नर्वस नहीं होना है, तो ये सब आप लोगों को नहीं होना है। आप लोग बोलना प्रैक्टिस कीजिए अपने सामने, आप खुद से बोलिए, तो फिर आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो अभी हम लोग आ जाते हैं एकदम रियल टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है वो भी हम करेंगे और रियल टाइम क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे।
तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू में आप लोगों को किस बात पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। एक तो आप लोगों को कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बहुत अच्छे नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग बीटेक बैकग्राउंड से हो, और अगर आप लोग मेंशन करोगे कि आपका स्किल सेट में आपने सी किया है या जावा किया है, तो आपका जो स्किल रहेगा उसी के रिलेवेंट आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपको अपने कोर सब्जेक्ट के सारे बेसिक नॉलेज पता होने चाहिए। जैसे डीबीएमएस में आपको नॉर्मलाइजेशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपको रोज और कॉलम्स के बारे में कुछ पूछे जा सकते हैं, आपको ज्वाइनिंग के बारे में पूछे जा सकता है, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उप्स कॉन्सेप्ट जैसे कि इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस आपको पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे डीएसए के एल्गोरिथम मिलेंगे। तो सब कुछ के बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आप कुछ आंसर उनको दे सको, और ये ओवरव्यू आप दे सको इंटरव्यूअर को कि आपको पता है, और आपको अगर कुछ और भी मिलेगा तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू लर्न द न्यू। ठीक है ना, क्योंकि आपको जो प्रोजेक्ट में एलोकेट किया जाएगा हो सकता है वो आपके स्किल से मैच ना कर सके, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है, उनको शो करना है कि आप कोई भी न्यू सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर लेंगे खुद को। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या आपके बातों से उनको ये कन्विंस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एचआर इंटरव्यू में आपको कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपको पर्सनालिटी आपका देखा जाएगा, आपको कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कि अगर आपको अंडर प्रेशर ये करना पड़े तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे। ठीक है, पजल टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, और आपका इंट्रो पूछे जाएंगे, आपका क्वालिफिकेशन, आपका हॉबी क्या है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। तो इन सबको आपको दिमाग से अच्छे से आंसर करना होगा, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्माइल के साथ, ताकि आप जो नर्वस हो वो अंदर अंदर रहो, लेकिन वो आपके मुंह में दिखे ना। ठीक है ना, आपका फेस में वो दिखना नहीं चाहिए कि आप नर्वस हो या फिर आप वरीड हो इस जॉब को लेके। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो मोस्ट आस्क्ड जो टेक्निकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ब्रांच सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे, डीबीएमएस, टीएसएस, सीएन और ऊप्स। ठीक है, इन सब के रिलेटेड होंगे। तो आप लोग इनके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चंस आपको रिसोर्सेस में दे दूंगी, तो उनसे आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो नॉर्मली क्वेश्चन आता है, कुछ ज्यादा इन सब से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं इन सब चीजों को ही बार बार फोकस में ला रही हूँ, तो ताकि आप लोग इससे ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि इससे बाहर तो आपसे पूछा कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर ही फोकस करना है। ठीक है, और आप जो अपने प्रोजेक्ट पे मेंशन करोगे उसको आप बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है कि आपका प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट है, क्या इससे क्या मदद मिलेगी। ठीक है, रियल वर्ल्ड में इसका क्या मतलब इम्पैक्ट रहेगा, क्या ड्रॉबैक्स होगा, आप लोगों ने कैसे कैसे प्रॉब्लम इसमें करने से फेस किए हैं। तो ये सब कुछ आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको कुछ सिनेरियो दिए जाएंगे पजल टाइप का, तो आपको उसका आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल इंटरव्यू को पता चलेगा कि आप अगर कोई भी सिचुएशंस में आते हो तो उसको आप कैसे झेलोगे। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए एआई के कुछ टॉपिक्स आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं, जो कि है मोस्ट आस्क्ड एचआर क्वेश्चन। तो मोस्ट आस्क्ड एचआर क्वेश्चन तो पता होगा। पहले तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में दिया जाएगा, अपने अच्छे से अपने बारे में बहुत ही कॉम्पैक्ट एक जगह पर, मतलब 6-7 लाइन में आपको सब कुछ बोल देना है। मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या मार्क्स है आपका, आपका मेजर क्या है। ठीक है, आप कहाँ से, मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसका स्पेशलिटी क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, सी में हो, C++ में हो, जावा में, कुछ भी हो, आपका प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, आपका स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, हॉबीज क्या है। ये जो मैंने पॉइंट्स बता दिए इनको आप रिकॉर्ड कर लो, और इनको लेके ही आप अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ को डिजाइन करके बोलना। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इससे आपका जो मतलब एक कॉम्पैक्ट आपका सब कुछ आप एक बार में अपने इंटरव्यू को बता दोगे। और एक बात मैं ट्रिक बता दूं आप लोगों को, आपको अपना प्रोजेक्ट और अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ में इंक्लूड कर देना है। अगर आप नहीं करोगे, अपने बारे में सिर्फ बोलोगे और इन सब की चीजों के बारे में नहीं बोलोगे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी के ऊपर आएगा। लेकिन अगर आप पहले से बता दोगे ना कि मैं जावा कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं पाइथन कर सकता हूँ, मैंने मशीन लर्निंग के कोर्स किए हैं, तो आपको उसी के रिलेवेंट क्वेश्चन उनको बाद में ही आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि अगर आप पहले से बता दो तो आपको उन्हीं के रेलिवेंट क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रोजेक्ट के रेलिवेंट ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पूछा जा सकता है कि आपको इस पोजीशन में क्यों आपने अप्लाई किया है, आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है। ठीक है, आपको इस रोल के बारे में क्या पता है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऐसा कोई वीकनेस आप उनके सामने पोर्ट्रे मत कीजिएगा जिससे आपका इंप्रेशन खराब हो। तो बहुत ही दिमाग से आप लोगों को अपना वीकनेसेस बतानी है, ऐसा कोई सच बात नहीं बोल देनी है अपने बारे में कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, ऐसा कुछ मत बता देना उन लोगों
लोगों को, ठीक है? क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो दिमाग से काम लेना पड़ेगा, ठीक है? आपका स्किल क्या है, आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस क्या है, ये सब आप लोग बोल देना। अब आ जाता है कि रियल टाइम एक्सपीरियंस से, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने अपने स्टूडेंट्स से कलेक्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये सब रियल क्वेश्चंस है जिनका अभी-अभी इंटरव्यू हो चुका है, उनको कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सब मैंने कलेक्ट किया है। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यही सब क्वेश्चंस के बारे में मैं बता रही थी आप लोगों को, और इसी के बाद आपको कुछ और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को इनके अंदर ही क्वेश्चंस आएँगे, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस हमेशा से रखनी है, ठीक है? तो रियल टाइम टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या-क्या पूछे गए थे? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज़ oops, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, ठीक है? एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन जो कि डीबीएमएस का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, ठीक है? आपने कौन से बारे में आपने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है? आपका रोल क्या था इस प्रोजेक्ट में, ठीक है? व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, योर रोल इन द प्रोजेक्ट, प्रीवियस कोडिंग राउंड, आपका एग्जाम में जो कोडिंग आपने फेस किया था उसका लॉजिक आपसे पूछा जा सकता है, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन जाता है क्योंकि ये एक रियल टाइम क्वेश्चन एक्सपीरियंस है। तो ये भी किसी से पूछा गया था, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को पता चलनी चाहिए कि क्या-क्या आप लोगों को प्रिपेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? तो आपके प्रोजेक्ट में क्या-क्या दिक्कत आई थी, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट इन रियल टाइम, तो ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। वीडियो का कंटेंट यही था, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसका प्रिपरेशन लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी रिसोर्सेज की जरूरत हो, या फिर और भी कोई रियल टाइम इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लोगों को पता चलनी है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही था, तो अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस जानने हैं इनके रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस और भी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो बाय।